बेरूत में एक साथ हमले कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने नए हमले शुरू कर दिए गए हैं और ये हमले और भी ज्यादा आक्रामक हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्लेटफॉर्म पर हमले किए गए हैं। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के कई आतंकी मारे भी गए हैं। आपको बता दें कि जो प्रॉक्सी समर्थक हैं ईरान के, वो एक्टिव हो गए और ऐसे में यहां पर इजराइल भी चुन चुन कर उनसे बदला ले रहा है। बेरूत में बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला भी किया गया है। तो एक तरफ तेहरान और एक तरफ बेरूत, दो शहरों को इजराइल ने पूरी तरह से तबाह करने की ठान ली है और आज भी आक्रामक हमले किए गए हैं। इजराइल ईरान युद्ध का चौथा दिन है। हर बढ़ते दिन के साथ लड़ाई भयानक और भयंकर भयावह होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब पूरा मिडिल ईस्ट बर्बादी की ओर कदम बढ़ा रहा है। दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा भी इसलिए मंडराया क्योंकि इजराइल और अमेरिका को ईरान जवाब दे रहा है और इस वजह से बात बढ़ती ही जा रही है। पश्चिमी एशिया में ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान अकेला पड़ने के बावजूद अमेरिका इजराइल से भिड़ा हुआ है और क्या है उसका प्लान 360 डिग्री। लेकिन उससे पहले आपको 20 तस्वीरों के जरिए आज की ये ताजा स्थिति दिखा रहे हैं। ईरान और इजराइल की जंग से दो देशों तक सीमित नहीं है, इसने पूरे मिडिल ईस्ट को चपेट में ले लिया है। सवाल यह है कि क्या खाड़ी का ये नया फ्रंट मिडिल ईस्ट को विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है, उसकी दहलीज पर ले गया है। क्योंकि इजराइल के हमलों के बाद ईरान में पश्चिमी एशिया में अमेरिका सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और हाहाकार मचा दिया। जॉर्डन में सायरन अलर्ट पर यूएस एयरबेस। कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला। धमाकों से गूंज उठी मनामा की रात। इजराइल और ईरान की जंग में मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल रहा है। ईरान वर्सेस इजराइल की लड़ाई अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रही। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी और लेबनान तक युद्ध की आग फैल गई और खाड़ी में बन गया नया वॉर फ्रंट। अपने सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत से भड़का ईरान अब किसी भी कीमत पर इजराइल और अमेरिका से बदला लेने पर उतारू है। ईरान की तरफ से लगातार अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जॉर्डन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान ने जोरदार हमले किए, तो वहीं इजराइल के तेल अवीव में केमिकल फैक्ट्री को भी निशाना बनाया। केरविल में होटल पर ईरान ने ड्रोन हमला किया क्योंकि वहां पर भी अमेरिकी सैनिकों के छिपे होने की जानकारी सामने आई थी। तो वहीं बहरीन में युवाओं और अल खलीफा शासन बलों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। ईरान समर्थित गुटों का संदेश साफ है, अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाएगी, जहां जहां अमेरिका मौजूद है उन सभी जगहों पर निशाना बनाया जाएगा। इस बीच कुवैत ने 178 बैलिस्टिक मिसाइल और 384 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। यूएई ने 169 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई। बहरीन ने 70 मिसाइल और 76 ड्रोन रोके। कतर ने 98 बैलिस्टिक मिसाइल
24 ड्रोन और 2 Su-24 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। ईरान जिस तेजी से अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान को उसी अंदाज में जवाब देने की तैयारी की है। यूएस इजराइल के अटैक में तेहरान में भारी तबाही हुई है। ये तेहरान के कम्युनिकेशन सेंटर की तस्वीरें हैं जो मलबे में तब्दील हो चुका है। यूनेस्को धरोहर गोलिस्तान पैलेस भी इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर यूनेस्को ने भी चिंता जताई है। इसके अलावा एविन जेल पर भी हमला हुआ है। Iran for 47 years has been chanting death to America, death to Israel too, but you are the big Satan, we're the small Satan. Death to America. They've murdered and maimed thousands of Americans in Iraq and Afghanistan with their IEDs. These are roadside bombs. They bombed your embassies. They tried to assassinate Donald Trump, the President of the United States, twice. They've murdered their own people. They massacred so many. And they spread a worldwide web of terror. So this is a regime committed to destroying the United States of America. It's the only country on the planet that says so openly and works tirelessly to achieve that goal. उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर भी इजराइल ने भीषण प्रहार किया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास 25,000 रॉकेट, 1,000 ड्रोन और अफगान फोर्स के 3,000 लड़ाके मौजूद हैं। एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ ड्रोन और बीच में पूरी खाड़ी। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये आने वाले दिनों में दुनिया में बड़ी तबाही का संकेत है। पश्चिम एशिया जल रहा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध तेज हो चुका है और अब ये टकराव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया। एक और जहां ईरान को HHH का साथ मिला, तो वहीं अमेरिका और इजराइल के समर्थन में E3 वाली ताकत उतर आई है। महायुद्ध में ईरान के साथ HHH की एंट्री, इजराइल अमेरिका के साथ E3 की एंट्री। ईरान इजराइल संघर्ष और भड़का, अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ ईरान समर्थित HHH की एंट्री। यूएस इजराइल के समर्थन में E3 की एंट्री। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थित हथियारबंद संगठन। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद महायुद्ध की आग और भड़क गई। इजराइल और अमेरिका के वार का अब ईरान भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। अब ईरान इस महायुद्ध में अकेला नहीं रहा है, उसे मिला है HHH का साथ, यानी HHH, हमास, हिजबुल्लाह और हूती भी ईरान के समर्थन में युद्ध में उतर आए हैं। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती, ये तीनों संगठन जिन्हें ईरान का समर्थन मिलता रहा है, अब खुलकर ईरान के लिए मैदान में उतरते दिख रहे हैं। इसे ही कहा जा रहा है HHH गठजोड़। हिजबुल्लाह ने तो सीजफायर तोड़ने का ऐलान कर दिया है और इजराइल पर रॉकेट हमले भी शुरू कर दिए हैं। ये रविवार रात की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह ने अचानक इजराइल पर धावा बोल दिया। लेकिन इस हमले के कुछ ही मिनट के बाद इजराइल के जवाबी हमला किया तो लेबनान में हड़कंप मच गया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोले गिरने शुरू हुए तो पूरे देश में ताबड़तोड़ शोर गूंजने लगे। आम लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर भागने लगे। तो इधर यूरोप भी अब चुप नहीं है। अमेरिका और इजराइल के समर्थन में E3 खुलकर सामने आ गया है। E3 का मतलब है फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। तीनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। E3 ने साफ कहा कि वो अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा के लिए डिफेंसिव एक्शन लेगा। मतलब साफ है, अब जंग का दायरा और बढ़ सकता है। पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की ज्वाला में घिर सकता है। बारूद की गंध, आसमान में ड्रोन, सरहदों पर मिसाइल, मिडिल ईस्ट की जमीन पर जो शुरू हुआ है, क्या वो दुनिया को बड़े युद्ध की ओर ले जाएगा? HHH बनाम E3 अब टकराव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक होता दिख